यूनिवर्सल प्रोविजन से, लार्जर एटीट्यूड से, लार्जर पर्सपेक्टिव से जो भी कर्म, जो भी विधिवत कर्म किया जाता है उसे यज्ञ बोलते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा, समुदाय के कल्याण के लिए, यानी कि समग्र मानव जात के कल्याण के लिए, समुदाय योगक्षेम के लिए जो भी किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी कहा है कि यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। तो इतना बड़ा वाक्य मैंने शायद कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि यज्ञ दिवोदास राज्य करते थे। तो दिवोदास बहुत ही सिद्धि युक्त राजा थे और वो आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। तो जब उनको लगा कि उनके राज्य को सुख समृद्धि वगैरह की बहुत जरूरत है तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ चालू किया। तो जैसे अश्वमेध यज्ञ चालू किया कि सब धन धान्य बढ़ने लगे, फल फल भी बढ़ने लगे, वेजिटेशंस बढ़ने लगे और एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, तो विशुद्धिकरण हो गया। तो इस तरह से सब प्रकार से सुख समृद्धि चालू हो गए। तो ये वर्षों वर्ष इस तरह से अश्वमेध यज्ञ करते रहे और कहा गया कि वो हजारों अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए थे। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ। It can serve all the purposes of life and the universe in totality. तो अभी जब ये यज्ञ की बात होती है तो यज्ञ से क्या क्या फायदे होते हैं। तो यज्ञ से आज के जमाने में भी देखो तो जो पॉल्यूशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस है, इंसेक्ट्स है, ये सब के द्वारा चारों तरफ अशुद्धि फैली हुई है। हमारे घर में भी 30 to 35% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा ही रहते हैं, वो जो कि नुकसानकारक होते हैं वो, बाकी जो नुकसानकारक नहीं होते वो तो और भी ज्यादा होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल के रूप में चारों तरफ फैले रहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पनपते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो, गीलापन हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा घर भी स्वच्छ रखो, हमारा शरीर स्वच्छ रखें और गर्म पानी से नहाए। और नाक और मुंह, इसमें भी हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स थोड़े बहुत रहते ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अब जल नीति करो उष्ण जल से या नमक के पानी से। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है समझना कि कहाँ कहाँ ये इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। तो अब ये यज्ञ के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया में, केरला में, त्रिचूर जिले में एक गांव है, वहाँ पर एक साइंटिस्ट की टीम गई थी और वहाँ पर नामुंदरी ब्राह्मणों के घर आपने देखे होंगे शायद, या सुना भी होगा कि जितने भी नामुंदरी ब्राह्मण रहे हैं वो लोग के बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में वो लोग यज्ञशाला बनाते थे और अभी भी वो यज्ञशालाएं होंगी वहाँ पर। तो ये 2011 का मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि डॉक्टर VPN नामपुरी करके प्रोफेसर थे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं और कोचिंग यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये ऑथेंटिक डॉक्टर के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च किया गया था कि यज्ञ के द्वारा क्या फायदा होता है और सचमुच पे कोई फायदा होता है या नहीं होता है। तो ये पूरी साइंटिफिक टीम उनके साथ वहां पर गई थी त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट के वो गांव में। और वहां पर उन्होंने खुले में एक यज्ञशाला बनाई और वो यज्ञशाला के आसपास उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के जो चने होते हैं ना, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, इस तरह से 3 प्रकार के प्लांट्स उन्होंने लगाए
पहले उन्होंने यज्ञशाला के बहुत ही नजदीक ये सब प्लांट्स लगाए। फिर 500 मीटर दूरी पर उन्होंने ये सब प्लांट्स लगाए। प्लांट्स नहीं लगाए, सॉरी, इन्होंने सीड्स बोए थे, क्योंकि ये चने के सीड्स होते हैं ना, उनको अंकुरित करना बाकी होता है, ऐसे सीड्स थे वो। तो ये सीड्स उन्होंने फिर 500 मीटर दूरी पे भी लगाए, पॉट्स में, जो पॉट्स होते हैं उसमें ये सब लगाते हैं मिट्टी के अंदर। और फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भी ये सब सीड्स उन्होंने बोए थे पॉट्स में। फिर उन्होंने यज्ञ चालू किया। तो यज्ञ चालू करने के पहले उन्होंने एनवायरनमेंट में सब देखा था, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितना पॉल्यूशन है। और वहाँ के सॉइल के भी उन्होंने नमूने लिए थे, मिट्टी के भी नमूने लिए थे। तो उसमें भी उन्होंने जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पाया था। तो ये सब सॉइल, वाटर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों पे क्या क्या इफेक्ट आती है, ये वो लोग ने देखने के लिए सबके नमूने वो लोग ने लेके रखे थे। इसके बाद उन्होंने यज्ञ चालू किया, और यज्ञ चालू करने के बाद थोड़े ही घंटों में उन्होंने देखा कि जो जर्मिनेशन प्रोसेस है ये सीड्स का, मतलब अंकुरित होने का प्रोसेस, वो फास्ट हो गया था। और 4 दिन के भीतर भीतर तो इतने अंकुरित हो गए कि वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो साइंटिफिकली उन्होंने नोट किया कि नॉर्मल कोर्स में जो ये चने के बीज होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं, और अभी कितना टाइम लिया 4 दिन में। तो उन्होंने जो उसकी गति देखी, तो वो 2000 टाइम्स ज्यादा थी, यानी कि 2000 टाइम्स फास्टर एक्सेलरेशन इट अकर्ड ओवर देयर एट दैट टाइम। तो जब ये जर्मिनेशन इतना फास्ट होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञ के द्वारा तो सब कुछ, जो फल फूल, वेजिटेशन, सब कुछ सही में हमारे जो वेदों में लिखा है परफेक्ट है। और ये यज्ञ के द्वारा आज के तारीख में भी एक रिसर्च किया गया है कि जो ये वायरस अभी चल रहा है, मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो 55 डिग्री तक में भी मरे तो माना जाता है कि चलो भाई 55 डिग्री सेल्सियस तक में मर गए। तो जो पृथ्वी का वातावरण है, तो इंडिया में तो 35 डिग्रीज जो यहाँ पर होता है मुंबई में गर्मियों में, तो अभी तो फॉरेन में भी वो लोग देखते हैं कि 45 डिग्री तक भी जा रहा है, और कहीं कहीं 55 डिग्री तक भी जा रहा है तापमान। तो उन्होंने ये नोट किया कि 55 डिग्री तक भी ये वायरस नहीं मरता है। तो अभी इसका निवारण कैसे हो सकता है? तो ये लोग भले साइंटिफिकली अपने तरफ से लगे हुए हैं, भले सब कुछ करें, वो भी अपनी जगह अपने ग्रॉस लेवल से भले करें, लेकिन इसका हल, इसका निवारण अपने यज्ञों में था। क्यों? क्योंकि यज्ञ की अग्नि एक बार प्रकट की है, तो धीरे धीरे करके शुरुआत के थोड़ी मिनटों में ही उसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वो जब यज्ञ बड़ा होता है, तो डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान चला जाता है। और जब बोलते हैं सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया, ऐसे लार्ज स्केल पे जब यज्ञ किए जाते हैं, तो उसका तापमान 1200 डिग्री से 1600 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो कोई भी समझ सकता है कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कुछ भी ऐसा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इतने ऊंचे तापमान में जी सकता है क्या? असंभव। तो ये भी ये प्रूव करता है, साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि इस तरह से यदि यज्ञ सतत किए जाए, चाहे इंडिया भर में हो चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, आज की तारीख की ये बहुत ही बड़ी नेसेसिटी है कि चारों तरफ यज्ञ, होम, हवन, धूप होने चाहिए। तो ये हो सकता है कि फटाफट कोई भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो, वायरस हो, उसका कुछ ना कुछ निवारण मिले। ये हुआ उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट। और रही बात होम हवन और धूप की, क्योंकि होम हवन किसको बोलते हैं कि जब हम छोटे प्रयोजन के लिए, छोटे कारणों के लिए, छोटी कामनाओं के लिए जब हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई विधि विधान करते हैं, तो उसको होम हवन बोलते हैं। उसके अलावा जब धूप करते हैं, तो धूप यानी वो तो हम घर में भी कर सकते हैं। यदि किसी को घर में यज्ञ करना है तो छोटा धूप करो या यज्ञ करो, वो एक ही बात हो जाएगी। क्योंकि यज्ञ से जो फल मिलता है वो आपके घर के जो 12x10 का जो रूम हो, उसके लिए वो धूप करना काफी है। उसके लिए कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करना जरूरी नहीं है।
और इसके लिए मैं एक एग्जांपल अभी याद आ रहा है, ये बता रहा हूँ कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था, वो सारे लोगों को पता है कि भोपाल में कितने सारे लोग मर गए थे, हजारों लाखों लोग मर गए थे। तो वहां पर एक घर ऐसा था कि जहां पर कोई किसी को कोई भी इफेक्ट नहीं हुई थी। तो उसका कारण क्या था कि वहां पर सूर्य यज्ञ रोज होता था। अभी घर में यज्ञ करना यानी एक छोटी सी आप यज्ञ कुंडी या हवन कुंडी जैसा बना सकते हो, और उसमें जो भी आप द्रव्य डालना चाहते हो वो डाल सकते हो जैसी जरूरत। तो जरूरत के मुताबिक, प्रयोजन के अनुसार और ऋतु के अनुसार हर प्रकार के अलग अलग द्रव्य है, औषधि द्रव्य भी है। तो ये औषधि द्रव्य क्या करते हैं? औषधि द्रव्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ औषधि द्रव्य होते हैं कि जो इंसेक्ट को मारते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, जैसे कि बिडंग है, और फिर चिरायता है, नीम पत्र है, अगरू है, इस प्रकार के, और सरसों है, राई है। इन सब का यदि होम हवन किया जाए तो एटमॉस्फेयर के ज्यादातर जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में गर्मी भी इतनी पैदा हो जाती है कि उससे हमारे घर की वातावरण की सुरक्षा तो हो ही जाती है। और इसके अलावा नाक में भी, नाक के आसपास भी यदि सरसों का तेल थोड़ा सा लगाकर बाहर निकला जाए तो भी नाक के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जा नहीं सकता, तो उस तरह से भी रक्षा हो सकती है, ऐसा आयुर्वेद का विधान है। सिर्फ आयुर्वेद का विधान ही नहीं है, आयुर्वेद में इसका रिसर्च भी हो चुका है, और ये बाकायदा इसका ऑथेंटाइजेशन आपको मिलेगा, आप यदि रिसर्च पेपर में देखने पढ़ने जाओगे तो। इसके अलावा कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं कि जो एनवायरनमेंट को न्यूट्रिशन देता है। अभी एनवायरनमेंट को न्यूट्रिशन देना मतलब क्या, कि जैसे कि मान लो कि कभी दुष्काल हो जाता है, अकाल होता है, तो क्या करते हैं? तो वेदों में इसका उल्लेख, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है पर्जन्य यज्ञ के नाम से। तो पर्जन्य यज्ञ यानी क्या? पर्जन्य यानी बरसात के देवता। तो पर्जन्य यज्ञ में बरसात लाने के जो भी हविष होते हैं उसकी आहुति दी जाती है। तो उसमें गुलाब के फूल है, फिर जटामांसी है, शतावरी है, अश्वगंधा है, इस तरह से फिर कमल के फूल है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन देने वाले द्रव्यों को डाला जाता है, कि जिसकी वजह से, जो धुएं की वजह से जो हवा में सब ये धूम्र से जाती है, तो कैसे कार्य होता है? तो साइंटिफिकली स्पीकिंग, इसमें जो भी अग्नि तत्व होता है उसको आज की तारीख में उसको फोटोन बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स। तो साइंटिफिकली अग्नि तत्व के द्वारा फोटोन पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, और जब मंत्र किए जाते हैं तो उसके साउंड वाइब्रेशंस को आजकल वो लोग बोलते हैं सोनिक वाइब्रेशन। तो ये फोटोनिक्स और सोनिक वाइब्रेशंस मिलके ऋषि मुनियों ने कितना सामंजस्य, कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण करके यज्ञ की उत्पत्ति, यज्ञ के मंत्रों की उत्पत्ति, यज्ञों के द्रव्यों का भी सामंजस्य, यू कैन नॉट इमेजिन के सच वंडरफुल सिंक्रोनाइजेशन दे हैव डन। और ये सब मिल मिला के एटमोस्फेयर में पंच महाभूतों पर उसका क्या प्रभाव आता है, ये हम देखते हैं कि जब पर्जन्य यज्ञ किए जाते हैं तब धीरे धीरे करके बादल भी बनते हैं, और बादल बनने के बाद बारिश भी होती है, बरसात भी होती है। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनि सही मायने में बोलो तो साइंटिस्ट थे। वरना आज के साइंटिस्टों को भी ये सब अभी रिसर्च करने के बाद थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि ये कैसे कैसे ये सब सिंक्रोनाइज किया गया। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी क्या, कि वी आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। यदि हम नेचर को संभालेंगे तो नेचर हमें संभालेगा, यानी कि यदि प्रकृति को हम संभालेंगे तो प्रकृति हमें संभालेगी। यदि हम प्रकृति को नहीं संभालेंगे तो प्रकृति भी हमें कैसे संभालेगी? अभी जब नलिनी जी ने पूछा कि हम यज्ञ करें, तो इन्होंने जो बोला अभी, तो वो भी सही था कि यज्ञ यानी क्या, अपने आप का होम कर दो, अपने आप को दे दो, मतलब कि सेवा में दे दो। यदि आपने सेल्फलेस सर्विस की तो आप इतने फास्ट आगे जाओगे कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा यज्ञ इस पृथ्वी पे शायद ही कोई हो सकता है, शायद नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं।
श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि अपने आप को क्षेत्र बनाओ, अपने आप को यज्ञ की वेदी बनाओ। अपने अंदर का जो जाठराग्नि, अपने अंदर का धात्व अग्नि है, अपने अंदर के आत्मा की जो अग्नि है वही अग्नि है, और उसमें आप मंत्रों का उच्चारण करो और सेवा यज्ञ आरंभ करो। तो ये पूरा जो सिंक्रोनाइजेशन अभी आपने सुना, वो सारा का सारा अपने शरीर के द्वारा और अपने आसपास के समुदाय में, अपने समाज में सब स्वयं घटित होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा वर्णन कोई कर सकता है तो मुझे खुशी होगी। अभी रही बात आयुर्वेदिक रिसर्च की, धूपन द्रव्य की, तो कि ऑपरेशन थिएटरों में, मैटरनिटी होम्स में भी इसका रिसर्च किया गया था कि जो ऑपरेशन थिएटर्स और फॉर्मेलिन वगैरह अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के द्वारा वो लोग पूरा उसको स्टेरिलाइज करते हैं, फ्यूमिगेट करने की प्रक्रिया करते हैं। तो यही प्रक्रिया आयुर्वेदिक द्रव्यों द्वारा, जो अभी मैंने बताया, जैसे अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को यूज करके उन्होंने यूज किया था। उसमें कभी कभी काऊ डंग का भी यूज किया गया था। तो उससे अलग अलग प्रकार के केमिकल उत्पन्न होते हैं इस प्रकार के द्रव्यों से। और ये ऑपरेशन थिएटर उतना ही 100% स्टेरिलाइज हुआ था जितना कि फॉर्मेलिन वगैरह मॉडर्न केमिकल्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से साइंटिस्टों को भी एक संतोष हुआ, जो इंडियन साइंटिस्ट है, कि बाकायदा ये आयुर्वेदिक द्रव्यों द्वारा, जो धूप के द्रव्य है, धूपन के द्रव्य है, उसके द्वारा फ्यूमिगेशन डेफिनेटली होता है। संपूर्ण रूप से ऑपरेशन थिएटर भी जंतु मुक्त हो गए थे। तो हमें अभी प्राचीन कला, प्राचीन विद्याओं का भी आधार लेना चाहिए, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इजी भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है। तो कोई भी प्रकार से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, यदि हम प्रॉपर आयुर्वेदिक और प्राचीन ऋग्वेदिक ज्ञान का संपादन करें और उसका एप्लीकेशन करें। इसके अलावा किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी आज के वायरस के जमाने में अभी एक आयुर्वेदिक रिसर्च आया था कि अगर राई, नीम पत्र और अजवाइन, ये तीनों को मिलके अगर डेली सुबह शाम धूप किया जाए, तो वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो बोले उसने 150 पेशेंटों को, ऐसे कोरोना के पेशेंटों को ठीक किया है। तो बोलते हैं ये धूप प्रक्रिया से उसको सैनिटाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने प्यूरिफिकेशन होता था कि ही इज स्टिल सेफ, इज नॉट इन्फेक्टेड येट। तो ये धूपन प्रक्रिया भी अपनी जो नॉन प्रक्रिया है। और फिर हम सुबह शाम जो धूप करते हैं, गूगल का धूप करते हैं, वो खुद भी एक एंटी वायरस और एंटी इन्फेक्शन का काम करता है। तो ये भी एक प्रूवन है, इसलिए अपने यहाँ गूगल का धूप करने का विधान है। उसमें आप चाहो तो घर में भी गूगल का धूप में आप नीम पत्र ये सब पाउडर मिला के भी खुद धूप बना के धूप कर सकते हो। तो उसका भी अपना विधान है। बाकी यज्ञ का ये है कि आप उस पर्टिकुलर डेटी को आवाहन करते हो, मंत्र के द्वारा वो आह्वान होता है। जब आप यजमान के रूप में बैठते हो तो ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ कराते हो, तो ब्राह्मण देवता का मुख बनता है। तो फिर आप ब्राह्मण को जो दक्षिणा देते हो, तो आप उस दक्षिणा के जरिए यज्ञ की जो प्रक्रिया आपने की और पूरी श्रद्धा से वो यज्ञ किया, तो आपने उस दक्षिणा दे के थोड़े बहुत अपना बैड कर्म की इफेक्ट को कम किया, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट। इसीलिए दशरथ राजा के भाग्य में संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो सामने इतने पावरफुल ब्राह्मण होने चाहिए कि जिन्होंने वो यज्ञ किया और उनको 4 पुत्र संतान के रूप में प्राप्त हुए। तो ये भी शास्त्रों में विधान है। ज्योतिषियों में भी, ज्योतिष विज्ञान में भी, डॉक्टर साहब तो स्वयं ज्योतिष है, वो खुद बताएंगे कि वो कुछ उसके उपाय के रूप में यज्ञ किए जाते हैं तो फायदा मिलता है। जैसे अकाल मृत्यु का योग है, तो महामृत्युंजय जप के साथ साथ उसका यज्ञ करे, उसका भी यज्ञ होता है ना, तो वो अकाल मृत्यु टल सकती है, ये भी विधान है। तो नलिनी, आपकी जो इच्छा हो उस इच्छा से आप, अगर एंटी इन्फेक्शन है वायरस के जमाने में, तो एक छोटा सा कुंडी में आप ये राई, अजवाइन और नीम पत्र का धूप करो तो भी वो इनफ है। ओके गुरुजी।
हाँ, बाकी आपको जो भी इच्छा की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए फिर सिस्टमेटिक विधि विधान से यज्ञ करना पड़ता है, कोई भी इच्छा पूर्ति यज्ञ करना हो तो। और फाइनली उसका रिजल्ट कितना परसेंटेज मिलता है वो भी वो देवता की मर्जी पे जाता है। पर हम गुरु के अंडर है तो जनरली गुरु लाइन में ऐसा है कि हमें जो भी प्राप्त होता है वो गुरु के हमारे कर्म के अनुसार और गुरु की मर्जी से मिलता है। तो इसलिए गुरु लाइन के आने के बाद यूजुअली हम लोग सब शिवपंथी लोग हैं तो ज्यादा करके हम लोग लघु रुद्र करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये भी आप अच्छे ब्राह्मण को घर में बुला के ये कर सकते हो। और अभी Okay, थोड़ा एडिशनल भी बता रहा हूँ कि यज्ञ द्वारा शरीर के भी सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और उसके मंत्राग्नि द्वारा हमारे ब्रेन सेल्स भी रिजुविनेट होते हैं, शरीर के सारे सेल्स भी उसका रिजुविनेशन होता है और न्यूट्रिशन भी मिलता है हमारे पूरे बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, मेमोरी को। और एपिलेप्सी में भी हवन का वो लोग ने प्रयोग किया था, तो एपिलेप्सी में भी हवन के द्वारा फायदा नोट किया गया है। तो इस तरह से ब्रेन पावर एनहांसमेंट के लिए भी होम हवन यज्ञ का फायदा लोगों को समझ में आया है। एनीथिंग एल्स? डॉक्टर रेखा को कुछ कहना हो इसके बारे में? कुछ नहीं कहना तो शेल वी गो फॉर फर्दर टॉपिक? कुछ कहना है? ओम नमो गुरुदेव। हाँ बोलिए रेखा जी। नहीं, वो गुरु जी ने जो बोला है जो एकदम बिल्कुल सही है। हवन जो है ना, इतना बताया गुरु जी एकदम सही है। अपना थोड़ा सा भी हम लोग छोटा सा घर में कर सकते हैं जो एनवायरमेंट को क्लियर कर सकता है, अपने घर को शुद्ध कर सकता है। वाइन, ये धूपन प्रक्रिया से इतना फायदा, धूपन प्रक्रिया से फायदा, वायरस को मारता है वो। और क्या, वो इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया भी नहीं है, पट से थोड़ा सा लेके अपना हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा कपूर मिला दो, थोड़ा घी मिला दो तो वो जलता रहता है। हाँ हाँ, थोड़ा कपूर थोड़ा घी मिला के पूरे घर में घुमा के कर दिया उसको। ज्यादा भी धुआं भी नहीं हुआ, थोड़ा सा में केवल। अभी मुझे नहीं, महाराष्ट्र ने बताया था कि वो जो नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उसको भी डाल के उसको कुक कर देंगे तो जलाने की जरूरत नहीं, कपूर की जरूरत, आराम से जल जाता है नारियल के छिलके। इसके घर में नारियल बहुत आ रहा है ना, तो नारियल के छिलके में ऊपर के पूरा घुमा सकते। नारियल का छिलका भी हो गया एक वायरस के लिए। अजवाइन, बिल्कुल कपूर